माँ का जो दूध है अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग़िज़ा डॉक्टर है रफ़ीक मलिक आपकी खिदमत और में माँओं हाज़िर को है। चाहिए नाज़रीन, हमने कि अपने 2 यूट्यूब साल चैनल पे तक कोशिश की है कि आप तक वो मुकम्मल तौर तमाम पे बच्चे रहनुमाई को पहुंचाई जाए जो कि आपके हेल्थ से रिलेटेड है। चाहे वो दवाइयों के बारे में हो, चाहे आपकी सेहत के बारे में हो, चाहे मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में हो, और मौसमी तब्दीलियाँ जितनी भी होती हैं उससे साथ रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, और ख़ास तौर पे उन बीमारियों से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ होती हैं, हम उनके बारे में आपको मालूमात प्रोवाइड करते हैं। तो आज से मैंने एक कोशिश किया, एक सीरीज़ हम शुरू करते हैं जिसमें वो तमाम दवाइयों के बारे में आपको बताया जाएगा जो आप जाके फार्मेसी से लेते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात उन दवाइयों से आपका नुकसान हो जाता है। हमारी कोशिश है कि आपको उन तमाम नुकसानात से बचाया जाए और उनकी एग्जैक्ट आपको डोज़ बताई जाए, उनकी कंट्राइंडिकेशंस बताए जाएँ, एहतियाती तदाबीर बताई जाएँ, और वो दवाइयाँ आप किस सूरत में ले सकते हैं, वो तमाम इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। तो नाज़रीन, आपको किसी भी बीमारी के बारे में मालूमात चाहिए हो, आपको किसी दवाई के बारे में मालूमात चाहिए हो, आप हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर रफ़ीक मलिक के नाम से है, उसको विज़िट करें और अपने कमेंट्स में हमें बताएं, हमसे पूछें, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका जवाब दें या उसके बारे में वीडियो बना के आपके पेश करें। तो आज का जो सबसे पहली ड्रग है जिसको हमने एक्सप्लेन करना है नाज़रीन, वो है ब्रोफिन। ये आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली ड्रग है। ये एनसेड्स की कैटेगरी में आती है। नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जितनी भी होती हैं, मतलब है ये स्टीरॉयड नहीं होती, फिर भी आपकी इन्फ्लेमेशन जो है, जो सोजिश है जिस्म में कहीं पे, उसको कम करती हैं। चाहे घुटनों की सोजिश है, चाहे कहीं भी है, तो उसको ये कम करते हैं। ये वो ड्रग है। इसका जो फार्मूला है, जो मेडिकली नेम है इसका, उसको हम आइबुप्रोफेन कहते हैं, और ये सिरप फॉर्म में भी आती है, और दूसरी बात यह है कि ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है। टैबलेट फॉर्म में 400 मिलीग्राम और 600 मिलीग्राम आती है। ये बच्चों में जो है इसकी ये 7 किलोग्राम से कम जो वज़न होता है उसमें इस्तेमाल नहीं की जाती। जब 7 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न हो तो उनमें इस्तेमाल आप कर सकते हैं। बच्चों में सिरप फॉर्म में दी जाती है, और जो 12 साल से कम बच्चे होते हैं उनमें सिरप फॉर्म दी जाती है, और 12 साल से 14 साल से जो ज़्यादा होते हैं उनको टैबलेट फॉर्म में ये दी जाती है। और ख़ास तौर पे इसका मैं आपको बताऊं, ये ब्रोफिन प्लस में भी आती है, जिसमें ब्रोफिन और पैरास्टामोल का कम्बिनेशन होता है। इस कम्बिनेशन में ये बुखार में आप दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ ये किन किन कंडीशन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ड्रग है, ओटीसी जिसे हम कहते हैं, मतलब आप डॉक्टर के नुस्खे के बगैर भी आप जाके ले सकते हैं। ये वो दवाई है। इसको आप बुखार में इस्तेमाल कर सकते हैं, पट्ठों के खिंचाव दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, सर दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, जोड़ों के दर्द में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे गंठिए का दर्द होता है उसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन मेंसेस के दौरान, हैज़ के दौरान जो पेन होती है उसमें भी इस्तेमाल कर सकती हैं ये। और ये ऐसी दवाई है, मेडिकल साइंस ने इसको ऐसे ईजाद किया है, ये वो चीज़ है जिसको हम कहते हैं जादुई तौर पर ये दर्द ख़त्म करती है, और ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। लेकिन चंद एक एहतियातें हम आपको बताएंगे और इसकी मिकदार बताएंगे कि कितनी एहतियात करनी चाहिए, किस कंडीशन में ये इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। तो नाजरीन, सबसे पहले जिनका जिगर का मसला हो और जिनका गुर्दों का मसला हो वो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। अगर ज़रूरी उस इस्तेमाल ज़रूरी हो तो अपने डॉक्टर के मशवरे से करें। दूसरी बात यह है, ये कब्ज़ भी कर सकती है, ये मतली भी कर सकती है, ये उल्टी भी कर सकती है, मैदे की तेज़ाबियत भी बढ़ा सकती है, मैदे में जलन भी काज कर सकती है। ये 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर अपना असर फुल दिखाना शुरू कर देती है। और ये जो है, इसका जो अखराज होता है जिस्म से, वो गुर्दे और जिगर के ज़रिए होता है। तो इसलिए अगर आपका गुर्दा या जिगर पहले से मुतासिर हैं तो इस दवाई को आप हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और ख़ास तौर पे जो यरकान के मरीज़ होते हैं, हेपाटाइटिस के मरीज़ होते हैं, उनको ख़ास तौर पे ये ब्रोफिन की दवाई जो है वो ना दी जाए, नुकसान कर सकती है। और इसकी जो मिकदार होती है, मिकदार इसकी बच्चों में जो है 20 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से आप दे सकते हैं। 3 डोज में डिवाइड कर लें, एक दिन में ये आप दे सकते हैं। और जो बड़ों में है इसकी मैक्सिमम डोज ये 1200 और 1400 मिलीग्राम दे सकते हैं। मतलब 400 वाली जो गोली है, 400 मिलीग्राम वाली 3 गोलियां आप दे सकते हैं 8-8 घंटे के वक्फे से। इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसकी ओवर डोज नहीं होनी चाहिए, गुर्दे और जिगर को ख़राब कर सकती है। इसके अब नाज़रीन देखते हैं हम एडवर्स इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं।
पहली बात तो ये, अगर आप सेंसिटिव हैं इसके फार्मूले से, इसके साल्ट से, इसके केमिकल से, तो हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात, अगर इसका कोई रिएक्शन हो गया है, जिस्म पे छाले बनेंगे, आपको कै आएगी आपको, और आपको जैसे एलर्जी होती है वो आ सकती है। अगर मैदे में सुराख है आपको, तो ये दवाई इस्तेमाल करने से आपका गैस्ट्रिक अल्सर जो है, मैदे का जो सुराख है, वो ज़्यादा वर्स हो सकता है, बढ़ सकता है। जिगर और गुर्दे के मरीज़ इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। हमल के दौरान आप इसको दवाई को हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, और दूध पिलाने वाली माएँ इस दवाई को बिल्कुल ना लें। नाज़रीन, आज हमने ब्रोफिन के बारे में पढ़ा है। आइबुप्रोफिन इसे कहते हैं। ये एनसेड कैटेगरी में आती है। ये ओटीसी ड्रग है। ये सिरप फॉर्म में आती है, ये टैबलेट फॉर्म में आती है। ये बच्चों में 7 किलोग्राम के वज़न से कम बच्चों में हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। जिगर और गुर्दे के मरीज़ हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। दूध पिलाने वाली माएँ और हमल के दौरान हरगिज़ इस्तेमाल ना करें। और इसकी जो खुराक है 20 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से आप दिन में दे सकते हैं बच्चों को, और बड़ों को मैक्सिमम 12 से 1400 मिलीग्राम ये दवाई दे सकते हैं। जोड़ों के दर्द, बुखार में और हर किस्म के दर्द में ये इस्तेमाल की जाती है, और इसको गुर्दे और जिगर के मरीज़ ख़ास तौर पे एहतियात से इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया नाज़रीन। अल्लाह हाफ़िज़।